Hi everyone. My name is Ankit Raj and I teach science. I am here to teach you today about the. I'll just give a brief introduction upon the magnetic effect of electric current and I'll tell you some sort of properties. I'll not go with the whole chapter in one go because there are students who commented that they want 19 to 20 minutes short videos and that would help them better to understand क्योंकि एक गो में सारा total video देखना थोड़ा clumsy हो जाता है and that's what we do in the class. We teach about 20 to 30 minutes, so we'll talk half an hour. We'll discuss about these. We'll have a short introduction and then we'll talk about the properties. But yeah, so while starting the magnetic effect of electric current, I want you to know about magnets. I want you to know about magnets because magnetic effect of electric current in itself, in the heading of the chapter itself, it is said that we are going to talk about the magnetic effect of electric current. So if there is some sort of magnetic effect in the electric current, then we must know what is magnet. So we'll be reading about the some basics of the magnet. Kya hota hai magnet? Magnet has the tendency to attract the things which has the property to be attracted towards a magnet, like metals, है ना? Good conductor of हीट में पढ़े थे मेटल्स. मेटल्स के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े थे तो मेटल्स. तो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी मतलब मैग्नेट से भी अट्रैक्ट होता है मेटल्स, ये सब आप लोग बचपन से फिफ्थ सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार, है ना? तो अगर आगे बात किया जाए कि मैग्नेट के बारे में, तो और क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेट के बारे में. मान लो ये मैंने बनाया था, जस्ट अभी बनाया था, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो. मान लो ये मैग्नेट है. अगर ये मैग्नेट है तो इसका एक रेंज होगा ना, एक की मतलब इतने दूर तक ही ये कोई चीज रहेगा तो खींच सकता है. मान लो ये इतने दूर पे है तो कुछ इसको खींच सकता है. मतलब ये मैग्नेट है, ये कोई सामान है जिसके अंदर प्रॉपर्टी है मैग्नेट को, मतलब जिसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो अट्रैक्ट हो जाए मैग्नेट से, है ना? तो अगर ये मान लो वो सपोज ये मेटल है, ये कोई मेटल है और ये मैग्नेट है. तो अगर इस मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होगा, जो पावर होगा कि इतने दूर तक से ये खींच सकता है, अगर ऐसा होगा तभी ये अट्रैक्ट होगा इससे. अगर मान लो यहाँ तक इसका रेंज है कि यहाँ तक की चीज को खींच सकता है और ये सामान यहाँ रखा हुआ है, अगर यहीं तक के सामान को ये खींच सकता है, ये इसका रेंज है, और ये सामान यहाँ रखा हुआ है, तो क्या ये मैग्नेट इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है. हाँ कि ना? बोल भाई. नहीं कर सकता है. अब इससे आगे बढ़ते हैं. तो मैग्नेट का ना क्यों नहीं कर सकता है? क्वेश्चन उठना चाहिए कि व्हाई दिस मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट दिस मेटल. मैग्नेट उसके बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में आई टेल यू. लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, एक होता है बार मैग्नेट, उसके बारे में बात करते हैं. मान लो बार मैग्नेट होता है, एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, वो भी मैग्नेट ही होता है. ये रेक्टेंगुलर पीस मैग्नेट मतलब रेक्टेंगुलर पीस का मैग्नेट होता है जिसमें एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है. मतलब दो पोल होता है मैग्नेट का, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार, इतना तो मालूम होगा. इसके बारे में एक छोटा सा चीज और बता देता हूँ. अगर इसको अगर बीच से काट दिया, मैग्नेट को बीच से तोड़ दिए, इफ यू ब्रेक डाउन द मैग्नेट, क्या होगा? इट विल अगेन गेट टू पोल्स, है ना? ये एक अलग मैग्नेट हो जाएगा, ये एक अलग मैग्नेट हो जाएगा. इफ दीज बोथ ऑफ द मैग्नेट्स तोड़ दिए तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू बोथ ऑफ द मैग्नेट्स? दे विल गेट देयर ओन
नॉर्थ एंड साउथ पोल अगेन। अगर इन दोनों को फिर से तोड़ दिया जाए तो इनका फिर से अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। तो एक चीज और ध्यान में रखना, अ मैग्नेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। मतलब वी कैन नॉट डिवाइड अ मैग्नेट between their north and south pole. The moment we break the magnet, the moment we break the magnet, they itself make their own north and south pole. समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। बार मैग्नेट इसको बोलते हैं। There is a magnet which has a magnet has the tendency to attract things towards itself. और अगर वो रेक्टेंगुलर पीस का मैग्नेट है तो वो बार मैग्नेट कहलाता है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो मान लो ये एक बार मैग्नेट है। मेरा ड्राइंग इतना खराब है कि मेरे से एक रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। और मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था मेरे बच्चे लोग ताली बजाते थे मेरे ड्राइंग पे। तो मैं बीच बीच में ड्राइंग करते रहूंगा क्योंकि थोड़ा सा क्लास में हंसी आना चाहिए ना। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ इम्परफेक्शन सो यू कैन लाफ एट इट एंड वी कैन मेक द क्लास इंटरेस्टिंग। सो आगे बात करते हैं। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक काम करो, अगर तुम घर पे हो और तुम्हारे पास एक मैग्नेट है तो एक एक्टिविटी कर सकते हो। अभी मैं एक एक्टिविटी बताने जा रहा हूं। एक काम करना, लोहा का छोटा 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 टुकड़ा ले लेना। या फिर अगर हम लोग मान लो एक जार है, एक जार है, इस जार में बहुत सारा लोहा का छोटा 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 टुकड़ा ले लिया एंड वी कॉल इट एज द आयरन फिलिंग्स। अंग्रेजी में बोले तो आयरन फिलिंग्स और हिंदी में बोले तो लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा। तो बहुत सारा लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा ले लिया। इस मैग्नेट को हम इस जार में डाल दिए। इस मैग्नेट को अगर इस जार में, लोहा का टुकड़ा वाले जार में, इफ वी पुट इट, व्हाट विल हैपन? थोड़े देर के बाद वी विल स्लोली स्टार्ट सीइंग दैट द आयरन फिलिंग्स इन दिस बकेट, इन दिस जार, जो भी आयरन फिलिंग्स रखे हुए हैं, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मतलब मेटल्स कैन बी अट्रैक्टेड वेरी इजीली बाय द मैग्नेट, है ना? metals have the property to get attracted towards the magnet। तो ये अट्रैक्ट होने लगता, बात वो नहीं है, अट्रैक्ट तो होने लगेगा, वो तो सर जानते ही हैं। आगे पढ़ाइए। तो आगे का बात ये है कि इस मैग्नेट से ये आयरन फीलिंग्स जो अट्रैक्ट होगा वो इस इलाके में नहीं होगा, वो यहाँ नॉर्थ साइड में मैक्सिमम पाया जाएगा और साउथ साइड में मैक्सिमम पाया जाएगा। मतलब दोनों अपोजिट पोल्स पे आयरन फीलिंग्स अट्रैक्ट हो जाएगा, इस इलाके में नहीं होगा। अगर आइडिया है, मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर है तो इमेजिन करो। नहीं है इमेजिनेशन पावर तो ये प्रैक्टिकली करके देख लो। मेरे पास मैग्नेट नहीं है अभी। जैसे गरीब मास्टर कहां से मैग्नेट लाएगा? आयरन फीलिंग्स नहीं है, गरीब मास्टर कहां से लोहा खरीदेगा? लोहा महंगा हो गया भाई। मजाक कर रहा हूं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या होगा कि द पोल्स पे आके these iron fillings will get attracted over the poles of the magnet। अगर मैग्नेट के पोल्स पे ये आयरन फीलिंग्स आकर अट्रैक्ट हो गया तो क्यों हुआ, ये थॉट आना चाहिए बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट और बीइंग अ फिजिक्स टीचर। ऑब्वियस सा बात है, तुम लोग को ये डाउट पूछना ही चाहिए कि सर क्यों हो गया, ये बीच में क्या हुआ, ये आलसी लोग है, ये लोग काम नहीं कर रहा है ना? नहीं, बात वो है ही नहीं। जब हम लोग मैग्नेट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोगों को समझ में आने लगेगा। एंड इन दिस इंट्रोडक्शन इटसेल्फ वी रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज एज वेल। और इसका नाम भी कुछ वैसा ही रखेंगे वीडियो का। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आके अट्रैक्ट हो जाएगा ये आयरन फीलिंग्स। क्यों हो जाएगा ये हम लोग 3-4 प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। तो इसको अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं।
ये तुम लोग को सोचने देते हैं कि क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, मैग्नेट का ऐसा क्या प्रॉपर्टी हो सकता है कि दोनों पोल पे आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर ले रहा है, लेकिन बीच में नहीं कर पा रहा है। कुछ तो होगा। आइए देखते हैं, एक एक करके प्रॉपर्टी उठाते हैं। चलो मैग्नेट यहां पे बना देता हूं कि तुम लोगों को थोड़ी देर में याद आ जाए। ये नहीं कि वीडियो में खो गए और भूल गए, अंकित सर से प्यार हो गया, गायब हो गए, बाद में याद आया जा सर आप तो बताए ही नहीं, हम लोग भी खो गए। और हम भी खो गए पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को, हम भी नहीं बता पाए। तो ऐसा कुछ नहीं हो, इस वजह से हम बना दिया साइड में। अब आइए मैग्नेट पे। बेसिकली 3-4 प्रॉपर्टी है मैग्नेट का। मान लो एक मैग्नेट है, पिछली बार हॉरिजॉन्टल बनाया था तो इस बार वर्टिकल बना देते हैं, है ना। मतलब दोनों के साथ तो न्याय होना चाहिए ना भाई, नहीं तो लोग बोलेगा कि बहुत आलसी है, सिर्फ लेटा हुआ काम सब करता है। इस बार सीधा खड़ा काम करेंगे, खड़े होकर मेहनत करने दो मैग्नेट को। तो मैग्नेट का जो, अगर मैग्नेट मेटल्स को अट्रैक्ट करने वाला, हाँ उस बात पे आते हैं, क्यों नहीं कर पा रहा था मेटल को अट्रैक्ट, क्योंकि वो रेंज में नहीं था। रेंज में नहीं था मतलब मैग्नेट का कुछ रेंज होता होगा, उसके बाहर का कुछ होगा तो वो अपने तरफ खींच नहीं पाएगा। जैसे अर्थ में भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन स्पेस भी तो एग्जिस्ट करता है। अच्छा स्पेस में अर्थ एग्जिस्ट करता है ऐसा भी सोच सकते हो तुम लोग, लेकिन अर्थ का एक दायरा है कि उसी के अंदर उसका मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, उसके बाहर का रेंज क्या होगा, स्पेस है, तुम गिरोगे ही नहीं, ग्रेविटी है ही नहीं। मतलब हर मैग्नेट का कुछ ना कुछ छोटा सा ग्रेविटी होगा। अर्थ का हम लोग उसको ग्रेविटी बोलते हैं, लेकिन हर मैग्नेट का ग्रेविटी हो सकता है ना। हर मैग्नेट के अंदर होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट थिंग्स। अर्थ का जो टेंडेंसी है चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। यही है ना भाई। हाँ, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग, मतलब जो रेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक इसका रेंज है। फील्ड मतलब क्षेत्र। क्या हुआ है, सांसद साहब फील्ड पे निकले हुए हैं, इलेक्शन का टाइम है, फील्ड मतलब क्षेत्र। तो इस मैग्नेट का भी तो एक क्षेत्र होगा, है ना। तो इस मैग्नेट का क्षेत्र हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसका जितना रेंज होगा, जितने दूर तक वो चीजों को अपने तरफ खींच सकता है, तो इसका एक रेंज होगा। कैसा होगा रेंज, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। बहुत सारा होता है, और भी बना सकते हैं, मैग्नेट पे डिपेंड करता है। मान लो मैक्सिमम रेंज ये है तो बाहर वाला मैक्सिमम इतना ही बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा, ठीक है। मैग्नेटिक क्षेत्र होगा, लेकिन एक बात और है, इस क्षेत्र पे जो ये इमेजिनरी लाइंस होता है, ये रियल लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस होता है, जो हम लोग इमेजिन करते हैं कि इस क्षेत्र का मतलब, अगर मान लो मेटल यहाँ पे तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसको, लेकिन अगर मेटल यहाँ पे कहीं तो ये चीज आसानी से ये खींच लेगा, है ना। तो अगर मान लो, अच्छा हाँ, एक दो रूल है इसका, प्रॉपर्टीज में तो वही पढ़ने वाले हैं ना। तो एक दो रूल क्या है, ये इमेजिनरी लाइन क्या होता है ना, कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल की तरफ जाता है, और ये साउथ पोल की तरफ जैसे ही जाता है, ये अंदर से फिर से नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है। मतलब मैग्नेट के अंदर में, इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ पोल से बाहर, मैग्नेट के बाहर अगर देखें तो नॉर्थ पोल के बाहर से निकलता है और घूमते हुए साउथ पोल में एंटर कर जाता है। डायरेक्शन बता रहे, नॉर्थ से निकलता है साउथ में एंटर कर जाता है मैग्नेट के बाहर। अंदर क्या होता है, नॉर्थ से घुस रहा है साउथ में एंटर कर रहा है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा ना अंदर में, याद रहेगा कि नहीं, पक्का। हाँ, तो नॉर्थ से निकला साउथ में घुस गया। ये एक पहला प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट बाहर में, सॉरी थोड़ा सा माइक का इशू है,
माइक दब जा रहा है। वायर वाला माइक है, वायरलेस अभी लिए नहीं। गरीब मास्टर, ले लेंगे कुछ समय बाद। अभी काम चल रहा है, चला लेते हैं। दिनेश सर दिए हैं, थोड़ा रिस्पेक्टेड, थोड़ा सा। और एक और बात, कुछ टीचर्स थोड़ा सा निराश है मेरे छोड़ने की वजह से। आई एम वेरी हार्टफुल। आप लोग मतलब मेरा ख्याल रखते हैं। कुछ टीचर लोग और स्टूडेंट लोग खुश होंगे या फिर मैनेजमेंट का तरफदारी कर रहे होंगे, उनसे भी मैं बोल देता हूँ, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप जैसे मेरे साथ रहिएगा, मैं भी वैसे ही आपके साथ रहूंगा। तो इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड वेल, प्लीज वर्क अकॉर्डिंगली। अरे यहाँ आते हैं। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया। मैग्नेट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा साउथ टू नॉर्थ। समझ में? ठीक है। लेकिन एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व किए क्या सर? साइड में जो ये मैग्नेटिक फील्ड सब है, साइड साइड में जो है, उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, नहीं? थोड़ा सा तो दिमाग लगाने वाला बात है। साइंस पढ़ रहे हैं भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है कि नहीं? यहाँ मतलब समझ गए? नहीं, आओ समझते हैं। अगर यहाँ गैप ज्यादा है तो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, लेकिन पोल्स पे गैप बहुत कम है। पोल्स पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन सब है, इमेजिनरी लाइन सब जो है, इनके बीच में गैप बहुत कम है। तो यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है। तुम मेट्रो में घूम रहे हो, मान लो दिल्ली में हो, या फिर सोनपुर मेला गए हुए हो घूमने संडे के दिन। संडे के दिन उस भीड़ में तुम इधर उधर फेंके जा रहे हो, मतलब भीड़ ज्यादा है, धक्का ज्यादा लगेगा, मतलब वहां ताकत तुमको ज्यादा लगाना होगा सरवाइव करने के लिए। भाई लगाना तो पड़ेगा। यही हो रहा है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, जगह कम है तो सरवाइव तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो जगह जहाँ कम रहेगा वहां आराम से भी काम किया जा सकता है, कोई मेहनत का जरूरी नहीं है। इजीली लेजीनेस से घूम सकते हैं, पूरा आसानी से प्यार मोहब्बत से घूम सकते हैं। लेकिन जहां गैप ज्यादा हुआ, गैप जैसे ही ज्यादा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। गैप कम हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, जो कि पोल्स पे होता है। और इसी वजह से आयरन फीलिंग्स पोल्स पे अट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आया? एक्टिविटी बताया था स्टार्टिंग में। आयरन फीलिंग्स पोल पे किस वजह से अट्रैक्ट हो रहा है? पोल्स पे इमेजिनरी लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सारा आयरन फीलिंग्स पोल्स पे अट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो। यहाँ तो पूछ नहीं पाओगे यार, मेरे को आदत हो गया क्लास में पढ़ाने का। एक लड़का बोल रहा था 9th क्लास वाले वीडियो में कि सर कैमरा पे नहीं देखते हैं, कैमरा पे देखिए। अरे भाई, मेरे को भाई 60-65 बच्चों का क्लास हैंडल करने का आदत है, तो मेरा एक बार में इधर से उधर पूरा नजर घूमते रहता था क्लास में, याद है? तुम लोग लास्ट बेंच वालों हराम खोरो, तुम लोग पे बहुत ध्यान रहता था मेरा, उस वजह से नजर इधर उधर भाग रहा है। लेकिन अभी देखो पूरा वीडियो कैमरे पे देख के बना रहा हूँ। सो कीप जजिंग माई मिस्टेक्स, आई विल कीप रेक्टिफाइंग, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम वेरी चिल्ड फॉर दैट। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी समझ में आया, ये मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी हो गया। एक और प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का, जो कि थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्लोज्ड सर्कुलर पाथ पे मूव करता है मैग्नेटिक लाइंस। पहला प्रॉपर्टी है क्या? क्लोज्ड सर्कुलर लूप बनाता है, कर्व बनाता है, क्लोज्ड सर्कुलर कर्व या क्लोज्ड सर्कुलर लूप बनाता है दोनों साइड से। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है
कि ये जो क्लोज सर्कुलर लूप बना रहा है या कर्व बना रहा है, ये क्लोज सर्कुलर कर्व मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन मूव करता है, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, और साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मैग्नेट के अंदर मूव करता है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस के बीच में गैप कम होता है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में गैप कम होता है, इस वजह से सॉलिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो थोड़ा इंटर रिलेट कर सकते हैं कि याद रह जाए, है ना। सॉलिड मतलब हार्ड टू ब्रेक होता है, गैस के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रहता है, गैस को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। अगर इफ वी मूव एक स्टेप आगे बढ़ गए तो इस जगह जो गैस था उसको तो ब्रेक करके आगे बढ़ गए ना। लॉजिक दे रहा हूँ भाई, छोटा छोटा लॉजिक। अब आगे बात करते हैं। अगर यहां तक तुमको समझ में आ गया तो एक और लास्ट प्रॉपर्टी है, ज्यादा पेचीदा नहीं है। उस प्रॉपर्टी को बताने के लिए एक और चीज बताते हैं। एक चीज होता था पहले जो सेलर्स यूज करते थे, सेलर्स मतलब जो बाय शिप जो ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह, जो सेल करते थे, वो एक मैग्नेटिक कंपास का यूज करते थे। वो कंपास, कंपास क्या होता है? जो डायरेक्शन बताता है। एक ऐसा हाथ में पकड़े रहते थे जिसमें ऐसे ऐसे मूव होता था, नॉर्थ से साउथ बताता था। तो मान लो वो क्या होता है कंपास, उसमें एक मैग्नेट होता है। अगर कोई भी तुम मैग्नेट लो, ऐसे उसमें धागा लगा के ऐसे टांग लो, तो वो ऐसे 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 घूमते रहेगा। नॉर्थ डायरेक्शन, उसका नॉर्थ डायरेक्शन, उस मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन रियल नॉर्थ शो करेगा, साउथ डायरेक्शन रियल साउथ शो करेगा। अगर ये पॉइंट अगर नॉर्थ है, ये पॉइंट अगर साउथ है, और ये सामने मेरा नॉर्थ है, पीछे मेरा साउथ है, तो ऐसे शो करेगा। अगर मैं इस तरफ घुमा हुआ हूं तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको कंपास बोलते थे। तो वो क्या करता था कि डायरेक्शन दिखाता था, सेलर्स वेयर एवर दे वांट टू मूव, उस तरफ वो डायरेक्शन शो करता था। तो अगर बात करें तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को काट के नहीं निकल सकता है, मतलब ओवर ओवर क्रॉस भी नहीं कर सकता एक दूसरे के तरफ से, टच नहीं कर सकता है। क्यों? अगर मान लो एक लाइन ऐसे क्रॉस कर गया, मान लो क्रॉस कर गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट बन गया, मतलब ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है ना। लेकिन ये लाइन भी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, ये लाइन भी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन एक नॉर्थ डायरेक्शन, एक कंपास दो नॉर्थ दिखा सकता है क्या? कैसे दो दो डायरेक्शन दिखाएगा? सामने तिरछा, सामने तिरछा, सामने, पॉसिबल ही नहीं है ना। एक कंपास कभी दो डायरेक्शन दिखाएगा क्या? यहाँ भी दिखा रहा है, फिर इधर हो जा रहा है, फिर इधर हो रहा है, फिर इधर। इस पॉइंट से देखा जाए तो दो डायरेक्शन दिखा रहा है, इस पॉइंट से देखा जाए तो भी दो डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इस वजह से मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये रहा आपका बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि मैग्नेट का प्रॉपर्टीज है। और आगे अगर बात करेंगे तो आई विल कीप अपलोडिंग रेगुलर वीडियोस। एक हफ्ता में चैप्टर खत्म कर देंगे। 19-20 मिनट का वीडियो बोला गया बनाने के लिए, आई डोंट नो कितना टाइम हुआ, बट या आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिड्यूस द टाइम। और धीरे धीरे प्यार प्यार से आराम आराम से ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो बनाते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे। तो 10th क्लास पीपल, ये लास्ट चैप्टर है आपका। डू वन थिंग, मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, मैग्नेट को बीच से तोड़ दिया जाए तो अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल खुद बना लेता है, मैग्नेट ब्रेक नहीं होता है इस वजह से, ये सारा बात लिख लीजिएगा। उसके बाद चार प्रॉपर्टीज बताए हैं। क्लोज सर्कुलर लूप होता है, उसके बाद मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में घूमता है, अंदर में साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में घूमता है। पोल पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है क्योंकि
पोल पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस कम होता है। फिर उसके बाद क्या, और क्या बताएं? और क्या बताएं? इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा होता है, इसके बीच में गैप कम होता है, इस वजह से यहाँ पे होता है। ठीक है, और क्या है? और क्या है? बाहर में नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ। एक और जो लास्ट में बताया मैं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट है, 4-5 प्रॉपर्टी है। इस बारे में थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा। हेयर योर properties ends. We'll meet in the next video. Thank you. Have a nice day.